आइए बच्चों, आज आपके लिए बताते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव ये है क्या। जैसे कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, ये है सूर्य। सूर्य से जो किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर क्या है, अपना वायुमंडल होता है पृथ्वी पर, और उन वायुमंडल में क्या होती हैं, गैसें होती हैं, और कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें बोलते हैं। उन गैसों की मात्रा अधिक बढ़ने से, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस कौन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि जो गर्मी है वो अधिक मात्रा में बढ़ती है। कैसे? सूर्य से आने वाली ये किरणें होती हैं, इनमें जो ऊष्मा होती है, ताप, वह हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, वह क्या करती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाद में जो परावर्तन होता है अंतरिक्ष में उस ऊष्मा का, वह होने से उसके लिए रोकती हैं, वह वापस यहीं उस ऊष्मा को रोके रहती हैं। किसमें? पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में तब क्या होगी, हमारी पृथ्वी पर जब ऊष्मा, जब परावर्तन नहीं हो पाएगी और वायुमंडल में ये गैसें ऊष्मा के लिए, उस गर्मी के लिए रोके रहेंगी, तो पृथ्वी के धरातल पर क्या है, गर्मी बढ़ेगी। चूंकि हम देखते हैं सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसे हम सौर विकिरण कहते हैं, जो कि लघु तरंगों के रूप में आती हैं, इनसे गर्मी नहीं होती है। ये लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण, सूर्य से जो डायरेक्ट जो ऊष्मा आती है उससे हमारे धरातल पर गर्मी नहीं होती है, बल्कि गर्मी कब होती है, जब धरातल से जब वापस दीर्घ तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में परावर्तन होता है, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे धरातल पर जो परावर्तन होता है अंतरिक्ष में, उससे गर्मी होती है। ठीक है, और रहता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनकी अधिक मात्रा बढ़ जाने से वायुमंडल में क्या रहता है, वह इस ऊष्मा को पकड़े रहती हैं, इस गर्मी को पकड़े रहती हैं, तो हमारे वायुमंडल में गर्मी बढ़ती रहती है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जैसे हम उदाहरण के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये देखो, हम देखते हैं जैसे ये कांच का घर है, ये कहाँ बनाया जाता है, जहाँ टेम्परेचर कम हो, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर कम हो। अब टेम्परेचर कम कहाँ होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य की सीधी किरणें हमारी कहाँ पड़ रही हैं, पृथ्वी के बीचों बीच, ये क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पड़ रही हैं, यहाँ तो गर्मी है। अब हम मान के चलते हैं इससे ऊपर ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये सूर्य की किरणें कैसी हैं, तिरछी पड़ रही हैं। अब तिरछी पड़ने से यहाँ ऊष्मा कैसी रहेगी, यहाँ ऊष्मा इतनी नहीं हो पाएगी, इतनी गर्मी जितनी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब यह इस क्षेत्र में हमारे लिए खाना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलें, तो हम क्या करेंगे, इन क्षेत्रों में जहाँ ठंडी रहती है, इन क्षेत्रों में जहाँ ठंडी रहती है वहां हम क्या करते हैं, कांच के इस प्रकार के बॉक्स बना लेते हैं, वहां हम फसलें उगाते हैं। ठीक है, फसलें हमने उगाई, और ये कांच के बॉक्स ये क्या कार्य करते हैं, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें होती हैं उन्हीं का कार्य ये करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें होती हैं उन्हीं का कार्य, उन्हीं के समान ये कार्य करते हैं। कैसे? सूर्य से आने वाली जो हमारी सौर विकिरण है ये तो आ तो जाती है यहाँ, लेकिन ये कांच का बॉक्स क्या करता है, उस ऊर्जा को, उस गर्मी को, उस एनर्जी के लिए वापस नहीं जाने देता है, बहुत ही कम मात्रा में, बल्कि यहीं रोके रहता है। तो इन फसलों के लिए हीटिंग यानी कि गर्मी मिलती रहती है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसलें यहाँ भी हो जाती हैं, ठंडे प्रदेशों में, गर्म क्षेत्र की फसलें। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि हम मान के चलते हैं, जो सूर्य जहाँ धूप होगी, धूप के क्षेत्र में हम एक कार के लिए खड़ा कर देते हैं और उसके शीशे लगा देते हैं, थोड़ी देर में हम जब आते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें बाहरी एटमॉस्फेयर से अधिक गर्मी उस कार में बन जाती है। क्यों? उसका कारण भी यही होता है, क्योंकि वो शीशे होते हैं, उससे एनर्जी यानी कि जो ऊष्मा होती है वो अंदर तो चली गई, लेकिन उन शीशों में बाहर नहीं जा पाती है, तो इसीलिए जो कार है उसके अंदर एनर्जी यानी कि ऊष्मा अधिक हो जाती है, गर्मी। ऐसा ही कार्य ये करती है।
और ये शीशे के जो कांच के घर हैं, यही कार्य हमारी वायुमंडल में कौन कर रहा है? मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, O3, CFCS, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें करती हैं बिल्कुल सेम कार्य, जो कि ऊष्मा को, गर्मी को बनाए रखती हैं। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसें होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पर रहता है। अगर बिल्कुल से हटा दिया जाए तो बहुत नुकसान है, अगर अधिक मात्रा हो गई इन गैसों की तो बहुत ही गर्मी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये वृक्ष हैं, वृक्षों की अगर हमने कटाई कर दी, वृक्षों का कार्य क्या रहता है? सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। CO2 अगर हमने वृक्षों को कटाई कर दी अधिक मात्रा में, तो CO2 को कौन ग्रहण करेगा? जबकि CO2 क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो हमारी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी। इसी प्रकार गर्मी हमारी बढ़ती है, तो वृक्षारोपण करना इसका उपाय है, और अधिक मात्रा में इन गैसों का उत्सर्जन नहीं करना चाहिए, ये भी एक उपाय है। ये रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। धन्यवाद।